राम ने अपना पूरा जीवन मर्यादा के अंदर रह के ही निभाया। उनका जन्म हुआ दशरथ के घर, वो थे एक राजकुमार। कभी सोचा है आपने कि लक्ष्मण नाम में एक शब्द आता है जो कि है लक्ष्य। राम सीता को वापस ला पाए क्योंकि उनके बगल में लक्ष्मण थे। सोचिए कि वो सीता जो राजकुमारी थी, उनको बाद में अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पहले जंगल में रही, फिर आश्रम में रही और उसके बाद धरती से आई थी और धरती में वापस समाहित हो गई। आप और मैं किसी परेशानी में होते हैं तो हम राम को याद करते हैं, जब राम परेशान होते हैं तो वो हनुमान को याद करते हैं। रावण के पापा का नाम क्या है पता है? और उनके पापा का नाम? आपको जैसे ये नहीं पता है कि रावण के पिता का नाम क्या है, वैसे आपको रावण की मम्मी का नाम भी नहीं पता है। हर समय हर चीज फायदे और नुकसान के लिए नहीं होती। कहानियों में हमने देखा है कि जब रावण अपने बड़े से रथ पे आया तो राम हनुमान जी की पीठ में बैठ के भी उड़े, और रावण इतना शक्तिशाली होने के बावजूद इसलिए हार जाता है क्योंकि उसका भाई विभीषण उसके साथ नहीं था। इतना कठिन राम का जीवन रहा है, उससे भी ज्यादा कठिन सीता का जीवन रहा है। जिस शिव जी के धनुष को बड़े बड़े क्षत्रिय उठा नहीं पा रहे थे, उसको एक 6 साल की बच्ची उठा ली थी, तो कितनी शक्तिशाली रही होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कभी सोचें इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द में ही इस पूरे वीडियो की पूरी बात है। मर्यादा मतलब यू नीड टू नो कि कहाँ पे रुकना है, कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी, अपने संस्कारों अपने मर्यादा के अंदर रह के सारे कर्म करने। पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम, तो वो पुरुष सबसे ज्यादा उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है, जो मर्यादा के अंदर रह के अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने सारे उत्तरदायित्व निभाए। इसीलिए राम को बोला गया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। 7वें अवतार हैं विष्णु जी के। लक्ष्मण उनके छोटे भाई थे, इस पे हम बात कर चुके हैं। आप देखिए कैसी विडंबना है कि राम और रावण दोनों के नाम का पहला अक्षर रा है। तो अगर आप सही पक्ष चुनते हैं तो रा से राम हो जाते हैं, और गलत पक्ष चुनते हैं तो रा से रावण हो जाते हैं। ये निर्णय हमेशा आजीवन आपके और मेरे हाथ में होगा कि हम रा के आगे क्या लगाना चाहते हैं, म या वन। राम ने अपना पूरा जीवन मर्यादा के अंदर रह के ही निभाया, और मर्यादा के अंदर रह के अपना पूरा जीवन चलाना, निभाना बहुत कठिन है। देखिए राम का जीवन क्या है, हम क्यों भगवान मानते हैं उनको, हम क्यों पूजते हैं उनको। उनका जन्म हुआ दशरथ के घर, वो थे एक राजकुमार, मगर जैसे ही उनका विवाह हुआ उनको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। सुनने में लगता है कि ठीक है, जंगल में ही तो रह रहे थे, आसान नहीं होता। और उस समय का जंगल सोचिए कितनी कठिन परिस्थितियां रही होंगी। ना कोई साथ देने वाला, ना कोई आर्मी, ना कोई सेवक, ना कोई घर, कुछ नहीं, नंगे पैर, एक जोड़ी कपड़े में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि सीता को लेके अपने एक भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता का वचन निभाने के लिए वो व्यक्ति अपना क्लेम्ड राजपाट छोड़ के आगे बढ़ गया। लड़ सकते थे, कह सकते थे कि मैं सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र हूं। आखिरकार पूरी महाभारत हुई तो इसी बात पे थी ना, एक सिंहासन के नाम पे। तो ये थे राम, जिन्होंने त्रेता युग में एक बहुत बड़ा युद्ध टाल दिया, सिर्फ ये कह के कि मेरे पिता दशरथ का एक वचन है और वो निभाने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं तो महाभारत जिस सिंहासन के लिए 2 भाइयों में, कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था, ये तो राम और लक्ष्मण में या राम और भरत में भी हो सकता था। पर समझदारी थी राम की, जिन्होंने कहा कि मुझे नहीं लड़ना, मैं जा रहा हूँ। 14 साल वनवास काटने बिना गलती के अपनी समकक्ष के साथ और अपने एक छोटे भाई के साथ आसान नहीं था। उसके ऊपर और विपदाएं कि पत्नी को कोई और ले गया। सोचिए, एक क्षत्रिय जो ऑलरेडी जंगल में जूझ रहा है, उसकी पत्नी को कोई किडनैप करके ले जाए, तो आप अपने जीवन में अपना जीवन साथी कैसा चाहेंगे? ये चाहेंगी कि कोई इजी ऑप्शन ढूंढ ले और इतने दूर आपके लिए ट्रैवल ना करे अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए, या वो राम चाहेंगी जो समंदर पार करके आए आपकी रक्षा के लिए, आपका साथ देने के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन साथी जिसको चुन रही है, खास तौर पे महिलाओं के लिए, उसमें देखिए कि वो मर्यादा के अंदर रह के काम करता है कि नहीं, आपको तू बोल के बुलाता है या आप बोल के, गुस्से में शांत रहना सीख पाया है या नहीं, या गुस्से में सामान फेंक रहा है, गालियां दे रहा है। ये फर्क है रा से राम और रा से रावण का। तो राम का जीवन आसान नहीं था। आगे बढ़े, हनुमान जी का साथ मिला, समंदर पार करने के पहले हाथ जोड़ के समंदर से रिक्वेस्ट की कि मुझे रास्ता दे दीजिए, जबकि उनको मालूम था कि वो तीर निकालेंगे और ऐसे भी पूरा समंदर सोख सकते हैं।
शक्ति होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। पैसा होने का ये मतलब नहीं होता है कि उसको इधर उधर खर्च करना जरूरी है। कार होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको बहुत तेज चलाना जरूरी है। जिम्मेदारी से इन सब चीजों को खर्च करना सीखिए, चाहे वो आपकी उम्र हो, आपके लोग हो, आपका पैसा हो या आपकी शक्ति हो। तो राम ने पहले हाथ जोड़ के समंदर से ये रिक्वेस्ट की, ये विनती की कि मुझे रास्ता दे दीजिए, और अस्त्र शस्त्र तब निकाले जब समंदर ने उनकी बात नहीं मानी। राम ने रावण के पास भी ये विनती भिजवाई थी कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, तुम एक ब्राह्मण हो, तुम शिव के भक्त हो, मैं भी शिव का भक्त हूँ, दो शिव के भक्त आपस में लड़े, ये सही नहीं है, मेरी पत्नी लौटा दो, मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। तो चाहे समंदर हो या रावण, युद्ध के पहले और ये जानते हुए कि मेरी क्षमता है कि मैं उसको हरा दूंगा, उसको मार दूंगा, उसको युद्ध में परास्त कर दूंगा, हमेशा राम ने पहले हाथ जोड़ के युद्ध को टालने की कोशिश की। ये पूरा भारत देश भी बार बार यही कर रहा है, क्योंकि हम राम राज में रहते हैं, हम उस देश में रहते हैं जो कभी राम का था। बड़ा आसान है दूसरे देशों से लड़ लेना, पाकिस्तान को हरा देना, खुद हमला कर लेना, पर हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम राम के भक्त हैं। तो चाहे एक पूरे देश की बात हो, एक पूरे परिवार की बात हो, या बात हो सिर्फ और सिर्फ आपके अकेले के आचरण की, उसमें राम को लाइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। इसीलिए उन पे पूरी जो कहानी लिखी हुई है उसको कहा गया रामचरित्र मानस। वो मानस, मानस मतलब मनुष्य, वो मानस जिसका चरित्र, जिसका कैरेक्टर राम के जैसा होगा, वो बनेगा रामचरितमानस। तो राम की उन क्वालिटीज को अपने अंदर डालने की कोशिश कीजिए जिसकी वजह से राम राम बने, एक अच्छे पुत्र बने, एक अच्छे भाई बने, एक अच्छे जीवन साथी बने, एक अच्छे राजा बने। आप बिजनेस करते हैं तो आप उस बिजनेस के राजा हैं। आप अपने घर में हेड ऑफ द फैमिली हैं तो आप उस परिवार के राजा हैं। आप चाहे 1 लाख लोगों के राजा हैं, 10,000 लोगों के राजा हैं, 10 लोगों के राजा हैं, या सिर्फ खुद के राजा हैं, उसमें राम का चरित्र आना जरूरी है। छोटों को बहुत सारा प्रेम देंगे तो मान मिलेगा, बड़ों को बहुत सारा मान देंगे तो प्रेम मिलेगा। बस इतना ही है लेन देन पूरी दुनिया का, और ये भी सिखाते हैं राम, जिसने अपने पिता दशरथ का मान रखने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया और अपने छोटे भाइयों की खुशी के लिए आगे बढ़ गए। तो राम बनी रा से, रावण नहीं। शेषनाग की कहानी सुनेंगे या लक्ष्मण जी की? वही लक्ष्मण जी, राम जी के भाई। अजीब सवाल है ना, कहाँ शेषनाग की कहानी, कहाँ लक्ष्मण की कहानी, दोनों एक ही हैं। शेषनाग ही लक्ष्मण थे। तो पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि विष्णु जी के 7वें अवतार यानी राम जब रावण का वध करने और पृथ्वी से सारे पाप मिटाने के आने वाले थे, तो शेषनाग ने कहा कि प्रभु हम भी चलेंगे। तो राम ने बोला चलो, छोटे भाई बन के चलो, लक्ष्मण बन के चलो। और इस तरीके से राम के साथ मतलब विष्णु के साथ आए लक्ष्मण मतलब शेषनाग। पूरा रामायण खत्म हुआ, वापस राम ऊपर गए, और ऊपर जब उनसे शेषनाग वापस मिले तो थोड़े नाराज थे, गुस्सा थे। तो विष्णु जी ने पूछा क्या हो गया, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? तो शेषनाग ने कहा कि ये बहुत गलत बात है, आप मुझे छोटा भाई बना के ले गए और मेरी एक भी नहीं चलने दिए। आपका जो मन होता था आप वो करते थे और मुझे बस आपके पीछे पीछे आपकी हर बात माननी पड़ती थी, ये गलत है। तो विष्णु जी ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे तो तुम बड़े भाई बन जाना। तो अब बताइए, शेषनाग की कहानी सुनेंगे, लक्ष्मण की कहानी सुनेंगे, या कहानी सुनेंगे बलराम की? बलराम भी लक्ष्मण का अगला अवतार यानी शेषनाग का अगला रूप थे। तो अगली बार महाभारत के समय में, द्वापर युग में, जब विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण आए, तो इस बार शेषनाग को बना के लाए दाऊ यानी कि बड़ा भाई बलराम। मगर ये कहानी शेषनाग के बलराम रूप की नहीं है, ये कहानी है शेषनाग के लक्ष्मण रूप की। कभी सोचा आपने कि लक्ष्मण नाम में एक शब्द आता है जो कि है लक्ष्य? ये समझ लीजिए कि अगर आपका भाई आपकी तरफ है तो आप अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त कर लेंगे। यू विल अचीव योर गोल, योर मिशन इफ योर ब्रदर इज स्टैंडिंग विद यू। आपका भाई आपकी तरफ है तो। उदाहरण दूं, राम सीता को वापस ला पाए क्योंकि उनके बगल में लक्ष्मण थे, और रावण राम से हार गया क्योंकि उसके बगल में विभीषण नहीं था। दोनों छोटे भाई हैं। ये है लक्ष्मण, जिसके बिना राम राम नहीं होते। तो आपका आपके भाई से, बड़े भाई से, छोटे भाई से, आप किसी भी उम्र के हैं, कोई भी मतभेद चल रहा है, मन भेद चल रहा है, किसी भी वजह से, फटाफट उसको खत्म कीजिए। क्योंकि लक्ष्मण उस पूजा स्थली में, उस मूर्तियों के संग्रह में इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वो राम के बगल में थे
और राम राम इसलिए बने क्योंकि उनके पास लक्ष्मण थे। दो भाई एक दूसरे के बिना अधूरे ही होंगे। तो यदि आपका छोटा भाई है तो उसके लिए बनिए बलराम, साथ दीजिए उसका। और अगर आपका बड़ा भाई है तो उसके लिए बनिए लक्ष्मण, साथ दीजिए उसका। तो आप छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, साथ होना ज़रूरी है। अगर दो भाई साथ होंगे तो रावण को भी हरा लेंगे, और दो भाई अलग होंगे तो रावण जैसा विद्वान शक्तिशाली व्यक्ति भी हार जाएगा। सिर्फ फर्क एक है, भाई का होना और भाई का ना होना। निर्णय आपका है। लक्ष्मण जी की कहानी आपने वो वाली सुनी होगी जिसमें उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी। सारे ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, लेकिन उसका एक सांकेतिक मतलब है। सांकेतिक मतलब यह है कि हम लोगों को पता होना चाहिए अपने दायरे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई में भी मर्यादा की समझ उतनी ही थी। उनको पता था कि चाहे आप पर्सनल लाइफ में हो या सोशल लाइफ में हो, वर्क लाइफ में हो या फैमिली लाइफ में हो, हर चीज़ में एक मर्यादा ज़रूरी है और मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण की खींची हुई वो रेखा इस बात का प्रतीक है कि आपको कभी भी मर्यादा की चौखट नहीं लांघनी चाहिए, ना पर्सनल लाइफ में ना पब्लिक लाइफ में। तो अपने दायरे में रहिए, सही काम कीजिए, अपने भाई के बगल में लक्ष्मण बन के खड़े रहिए अगर आपका बड़ा भाई है तो। बस इतनी सी थी कहानी। पैसा और संस्कार दो अलग अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास बहुत पैसे हों तो उसके संस्कार भी अच्छे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि किसी के बहुत अच्छे संस्कार हैं तो वो अमीर ही होगा। इनको मिक्स मत कीजिए। और ज़्यादा पैसा आने से अपने संस्कारों को मत छोड़िए। क्यों कह रहा हूँ ये सब? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ सीता मैया का जीवन। राजकुमारी थी, जानकी भी नाम था सीता का। क्यों था जानकी नाम? क्योंकि उनके पिता का नाम था जनक। वो जनक पुत्री थी इसलिए उनको जानकी कहते थे। लेकिन वो जनक की पुत्री होने के बावजूद उनकी पुत्री नहीं थी, क्योंकि वो निकली थी ज़मीन से, धरती से निकली थी। धरती में एक क्रैक था, उस क्रैक से सीता निकली थी। जो सीता शब्द है उसका अंग्रेजी शब्द है फ्यूरो भी बोलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सीता के पिता का नाम राजा जनक था, पर राजा जनक का जो राज्य था उसका नाम था मिथिला। इसीलिए सीता जी का एक और नाम पड़ा और वो है मैथिली। सोचिए कि जैसे राम का जीवन था राजा दशरथ के राजकुमार के तौर पे, प्रिंस के तौर पे, वैसी एक राजकुमारी थी सीता, राजा जनक की पुत्री बनके। पर उसके बाद हम आज जो बड़े आराम से बार बार बोलते हैं राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, सोचिए कि जितना कठिन राम का जीवन रहा है उससे भी ज़्यादा कठिन सीता का जीवन रहा है। मर्यादा में रही उसके बावजूद। इसी वजह से आज राम के साथ साथ सीता की भी पूजा होती है। मर्यादा में रहना और पूजनीय बनना आसान काम नहीं है, ना भगवानों के लिए और ना इंसानों के लिए। वो राजकुमारी जब शादी करके, स्वयंवर करके, और शक्तिशाली कितनी थी? शक्तिशाली इतनी थी कि 6 साल की उम्र में परशुराम और अपने पिता राजा जनक के सामने पिनाका धनुष को एक हाथ से उठा दिए थे। वही पिनाका धनुष जिसको सीता 6 साल की उम्र में उठाई थी, स्वयंवर में अच्छे अच्छे क्षत्रिय हिला नहीं पा रहे थे। और उसी पिनाका धनुष, शिव जी का धनुष, ये वही धनुष है जिसपे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए राम उठाए और राम के हाथ से वो टूट गया। तो सोचिए कि जिस धनुष को, जिस शिव जी के धनुष को बड़े बड़े क्षत्रिय उठा नहीं पा रहे थे, उसको एक 6 साल की बच्ची उठा ली थी, तो कितनी शक्तिशाली रही होगी। राजकुमारी थी इसलिए उनको वॉरफेयर, युद्ध, विद्या, बाकी सारे उस समय के ग्रंथ, वेद, पुराण सब पता थे। मतलब उस समय के हिसाब से नॉलेजेबल भी थी और एजुकेटेड भी। उसके बाद उनका स्वयंवर होता है, राम जी से शादी होती है, और शादी के बाद बस अब जब राम राजकुमार से राजा बनने वाले होते हैं, दशरथ के एक वचन के कारण राम को जाना पड़ता है वनवास। राम जी ने कई बार कहा था सीता से कि आप राजकुमारी हैं, आप क्यों मेरे पिता के वचन के कारण 14 साल वनवास काटेंगे? आप रहिए महल में, मैं 14 साल बाद वापस आ जाऊंगा। पर एक अच्छी जीवन साथी, एक अच्छी समकक्ष, बात सिर्फ जीवन साथी की नहीं, आप अपने मित्र का भी साथ देते हैं तो उसके थिक एंड थिन दोनों में देते हैं, उसके अच्छे और बुरे दोनों में देते हैं। सीता ने निर्णय किया कि राजपाट और महल का सुख चैन आराम छोड़ के अनगिनत दास और दासियों से सब कुछ करवा सकने वाली सीता राम के साथ और लक्ष्मण के साथ 14 साल भटकने चली गई वनवास में। खुद घर बनाई, रोज खाना बनाई, नंगे पैर चली, कांटे चुभे, भूखी भी सोई ही होगी। इन सब के बीच में फिर रावण वाला कांड हो गया, जो कि आपको पता ही है। तो रावण के कांड में डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को वो पता होगा। रावण सीता को उठा के ले गया, अशोक वाटिका में रखा,
लेकिन सीता ने रावण को कभी हाथ लगाने नहीं दिया खुद को। जैसे राम थे, जबकि राजा दशरथ की 4 पत्नियां थी, उसके बावजूद राम की सिर्फ एक पत्नी थी। राम सिर्फ एक से प्रेम करते थे और वैसी सीता भी सिर्फ एक से प्रेम करती थी। शी वॉज अ वन मैन वुमन। तो उन्होंने रावण को हाथ नहीं लगाने दिया। रावण को उसका श्राप याद दिलाया गया कि अगर किसी भी पराई स्त्री को, महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध हाथ लगाओगे तो तुम्हारे सर के कई टुकड़े हो जाएंगे। अशोक वाटिका में रावण ने हर तरीके से प्रलोभन देने की कोशिश की, ये समझाने की कोशिश की कि राम से ज्यादा मैं आपको प्यार करूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा, उससे ज्यादा सोना दूंगा, उससे बड़ा महल दूंगा, उससे ज्यादा मान दूंगा। सीता ने वहां पे भी अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे रहना चुना, महल में जाके नहीं। फाइनली राम यहाँ आए, सीता जी को वापस लेके गए, खुद राजा बने और उसके बाद एक धोबी जो कि प्रजा का हिस्सा था, उसने उंगली उठा दी सीता पे, जिसकी वजह से राम को सीता जी को फिर दूर करना पड़ा। तो सोचिए कि राम का जीवन उस 14 साल के वनवास के बाद फिर भी महलों में था, लेकिन सीता फिर जाके एक आश्रम में रहने लग गई, जहां उन्होंने 2 पुत्र जन्मे, लव और कुश। तो सोचिए कि वो सीता जो राजकुमारी थी, उनको बाद में अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पहले जंगल में रही, फिर आश्रम में रही और उसके बाद धरती से आई थी और धरती में वापस समाहित हो गई। तब जाके आपने उनको देवी का दर्जा दिया, तब जाके उनको देवी का रूप माना गया और तब जाके राम दरबार में उनको स्थान मिला। अब आप उनकी पूजा करते हैं। तो किसी के लिए पूजनीय बनना आसान नहीं है। सीता राजकुमारी और रानी का जीवन आसान नहीं। अगर आप मेल हैं तो राम बनने के लिए बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। अगर आप सीता हैं तो उससे भी ज़्यादा कठिनाइयाँ उठानी पड़ेगी, तब आप पूजनीय बनेंगी, पवित्र कहलाएंगे। और अगर आप किसी के छोटे भाई हैं तो सिर्फ राम का सम्मान नहीं, सीता का भी सम्मान करना पड़ेगा। जब रावण सीता को ले गया था तो सीता जाते समय अपनी अंगूठी, अपनी बिछिया, अपनी पायल, सब चीज़ों को रास्ते में गिराती हुई गई थी, ताकि राम और लक्ष्मण ये समझ सकें कि किस तरफ, चारों दिशाओं में किस तरफ रावण या जो भी उसको लेके गया है, क्योंकि राम और लक्ष्मण को नहीं मालूम था कि रावण लेके गया है। तो जब ये सारी चीज़ें मिल रही थी तो कुछ वानरों ने सीता मैया की बिछिया और पायल लाके लक्ष्मण को दिया, और लक्ष्मण ने जब उनको देखा तो उन्होंने बोला कि ये तो मेरी माँ के हैं, क्योंकि ये माना गया है कि लक्ष्मण ने सीता जी का चेहरा ही नहीं देखा था। लक्ष्मण सीता जी को सिर्फ उनके चरणों से पहचानते थे, उनकी बिछिया और पायल से पहचानते थे। तो आपके और मेरे कल्चर में, आपके मेरे धर्म में भाभी माँ समान होती है। यहाँ से वो बात आई कि भाभी माँ समान होती है। लक्ष्मण ने दी है आपको ये बात। भाभी जान नहीं होती, वो आपका और मेरा कल्चर नहीं है। भाभी माँ होती है, भाभी जान नहीं होती। तो भाभी को माँ का दर्जा दीजिए, लेकिन माँ का दर्जा उसको दिया जाता है जो माँ का दर्जा लेने के लिए सक्षम हो। आपको सीता बनना पड़ेगा माँ कहलाने के लिए, और उस सीता का, एक आम स्त्री से सीता बनने तक का सफर आसान नहीं है। बहुत सारा त्याग, बहुत सारी तपस्या, ये सब झेलना पड़ेगा। तो मेल है तो राम बनने की कोशिश कीजिए, छोटे भाई हैं तो लक्ष्मण बनने की कोशिश कीजिए, और स्त्री हैं तो साथ दीजिए अपने परिवार और अपने लोगों का, जैसे सीता ने दिया था। हनुमान जी का सबसे बड़ा सुपर पावर क्या है पता है? 8 सिद्धियां तो हैं उनके पास, मगर उनका सबसे बड़ा सुपर पावर क्या था? भक्ति, डिवोशन, सेवक बनने की चाहत और क्षमता, कि जो राम चाहेंगे, जो राम कहेंगे वो मैं करूँगा। और ये जो भक्ति का भाव था, ये जो समर्पण का भाव था हनुमान जी का राम के प्रति, वही कारण है जिसने हनुमान जी को हनुमान बनाया। और कितना महान बनाया, इतना महान बनाया कि जब आप और मैं किसी परेशानी में होते हैं तो हम राम को याद करते हैं, जब राम परेशान होते हैं तो वो हनुमान को याद करते हैं। इतने बड़े हैं हनुमान। किसके अवतार हैं? शिव जी के अवतार हैं। सोचिए कि शिव जी के अवतार हनुमान और विष्णु जी के अवतार राम साथ थे। हनुमान बनना पड़ेगा, किसी ना किसी का हनुमान बनना पड़ेगा। किसी ना किसी चीज, किसी ना किसी भगवान, किसी ना किसी व्यक्ति पे अपनी आस्था डालनी पड़ेगी। भक्ति भाव से, पूरे समर्पण के साथ लोगों के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। दूसरों के बुरे वक्त में उनका साथ देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हनुमान जी की पर्सनल कोई प्रॉब्लम थी नहीं उस समय, कोई दिक्कत नहीं थी। वो युद्ध जो राम जी की तरफ से, राम जी के पक्ष से लड़ने हनुमान गए थे, वो युद्ध हनुमान का नहीं था। तो हमको सेल्फिश होना बंद होना पड़ेगा। हर समय सिर्फ ये सोचना कि ये मेरा युद्ध नहीं है, इसमें मेरा क्या काम है, कोई युद्ध हारे या जीते उसमें मेरा क्या नुकसान या क्या फ़ायदा है। हर समय हर चीज़ फ़ायदे और नुकसान के लिए नहीं होती है। वो जो आप पूरा राम दरबार देखते हैं ना, उसमें लक्ष्मण इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो भाई का फर्ज निभा रहे थे, सीता इसलिए खड़ी हैं क्योंकि वो राम जी की समकक्ष थी, पर हनुमान उस तस्वीर में
उस राम दरबार में इसलिए होते हैं क्योंकि वो सेवक थे, उनका राम जी से कोई नाता नहीं था। तो जिसके भी प्रति आपके मन में सम्मान आए, आदर आए, भक्ति आए, उनका साथ कभी मत छोड़िए। अच्छे समय में तो सब लोग सबका साथ देते हैं, पर हनुमान जी राम दरबार का हिस्सा इसलिए नहीं बने क्योंकि राम राजा बने। हनुमान जी राम दरबार का हिस्सा इसलिए बने क्योंकि राम जी के बुरे समय में हनुमान उनके भक्त, उनके मित्र, उनके साथी, उनके संकट मोचन, राम जी के संकट मोचन बन के खड़े थे। और जब आप किसी को भक्ति भाव से प्रेम करते हैं तो उनके लिए जो बनना पड़ता है बनते हैं। कहानियों में हमने देखा है कि जब रावण अपने बड़े से रथ पे आया तो राम हनुमान जी की पीठ में बैठ के भी उड़े। तो जब जरूरत पड़ी तो हनुमान राम के वाहन बने, जब जरूरत पड़ी तो हनुमान राम के दूत बने, जब जरूरत पड़ी तो हनुमान राम के रक्षक बने, जब जरूरत पड़ी तो हनुमान राम की सेना बने, उनके सोल्जर बने, उनके सैनिक बने। हर वो चीज जो राम को सीता जी से मिलवाने के लिए करनी पड़ी, निस्वार्थ भाव से, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं, हनुमान जी वो सब कुछ किए। तो जब आप किसी से प्रेम करते हैं, जब आप किसी के प्रति सम्मान और आदर रखते हैं, तो इस सोच को बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि मैं इतना छोटा काम कैसे कर सकता हूँ। बहुत सारे छोटे छोटे काम करके लोग बहुत बड़े बन जाते हैं। तो हनुमान बनिए। अगर आप किसी के हनुमान बनने को तैयार हैं तो हनुमान जी देख रहे हैं। अगर आप किसी के हनुमान बनने को तैयार हैं तो आपके बुरे वक्त में आपका भी कोई ना कोई हनुमान बन जाएगा। मैंने मेरा राम और मैंने मेरा हनुमान दोनों ढूंढ रखा है। आपको मिले, नहीं मिले तो अपने में सुधार कीजिए, भक्ति भाव से ढूंढिए अपने राम को भी और अपने हनुमान को भी। क्योंकि आप कोई भी हो, कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी जवान हो, कितने भी बुजुर्ग हो, कितने भी प्रभावशाली हो, आपको किसी न किसी दिन एक राम की और एक हनुमान की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो अपने राम को और अपने हनुमान को ढूंढिए। और लक्ष्मण कितने जरूरी हैं वो मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ कि राम राम इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके बगल में लक्ष्मण जैसा भाई है। और रावण इतना शक्तिशाली होने के बावजूद इसलिए हार जाता है क्योंकि उसका भाई विभीषण उसके साथ नहीं था। तो भाई की जरूरत, भाई की जगह किसी भी चीज से बड़ी है। तो एक हनुमान, एक लक्ष्मण और एक राम, अलग अलग समय में आप तीनों बनेंगे और अलग अलग समय में आपको ये तीनों की जरूरत भी पड़ेगी। बनिए और ढूंढिए राम, लक्ष्मण और हनुमान। राम जी के पापा का नाम क्या है वो तो पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। राम जी के पिता का नाम था राजा दशरथ। और राम जी की मम्मी का नाम, राम जी की माता का नाम था कौशल्या, इसीलिए उनको कौशल्या नंदन भी बोलते हैं। मगर अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ राम जी के बारे में नहीं, वो है रावण के बारे में। रावण के पापा का नाम क्या है पता है? रावण के पापा का नाम है ऋषि विशर्वा और उनके पापा का नाम ऋषि पुलसत्व। थोड़े कठिन नाम है पर याद रखिए क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पुलसत्व जो कि रावण के दादाजी थे, वो पुत्र थे ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलसत्व के पुत्र ऋषि विशर्वा का पुत्र था रावण। तो ये तो पूरा लीनिएज अच्छे लोगों का है। ब्रह्मा, फिर एक ऋषि पुलसत्व, उसके बाद एक ऋषि विशर्वा और उसके बाद रावण। तो फिर रावण राक्षस कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि आपको जैसे ये नहीं पता है कि रावण के पिता का नाम क्या है, वैसे आपको रावण की मम्मी का नाम भी नहीं पता है। रावण की माता का नाम था कैकसी और कैकसी थी बिटिया एक बहुत बड़े राक्षस राज की जिसका नाम था सोमाली। तो राक्षस राज सोमाली की बेटी थी कैकसी और ब्रह्मा के पोते थे ऋषि विशर्वा। मतलब रावण हुआ एक राक्षस और एक भगवान का मिश्रण। इसीलिए जो नाम दशानन था वो हो गया रावण, क्योंकि रावण का मतलब होता है राक्षस का रा और भगवान का वन, रावण। रावण शक्तिशाली था, राक्षस था, ब्राह्मण भी था, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। क्योंकि राजा था इसलिए वॉरफेयर आता था, क्योंकि शिव जी का भक्त था इसलिए आर्ट भी आता था, वीणा वादक था। भक्त था, वीणा वादक था, वॉरफेयर में कमाल का था, राक्षसी शक्तियां भी थीं और ऋषि मुनि और ब्रह्मा का अंश भी था। उसके बावजूद एक गलती, एक गलत निर्णय, ईगो कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब एक साथ जब मिला तो रावण जैसे महान विद्वान शक्तिशाली राक्षस का अंत हो गया। क्योंकि ये गलतियां उसको लाके खड़ा कर दी राम के सामने। वही राम, दशरथ पुत्र राम, कौशल्या नंदन राम। इसीलिए कहा गया है कि आज जब हम कलयुग में हैं तो आपके अंदर ये दोनों प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्ति भी और भगवान का अंश भी। हम सब के अंदर एक रावण रह रहा है। हमको सिर्फ निर्णय ये करना होता है
कि हम किसको पाल पोस के बड़ा करेंगे, हम किसको शक्ति देंगे, हम किसको बड़ा करेंगे अपने अंदर, राक्षस के राख को या भगवान के वन को। अगर भगवान के वन को बड़ा करेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, द कंप्लीट मैन, उसके ज्यादा पास जाएंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे, आपके आसपास के लोग खुश होंगे, आपका मान बढ़ेगा। पर अगर अपने अंदर छुपे राक्षस यानी रावण का राह उसको खिला पिला के बड़ा करेंगे तो फिर आपको पता है आप कहाँ पहुंचेंगे। बस इतनी सी कहानी थी रावण की।